परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर तू आसमान देखता है। बता पहला क्वेश्चन, बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ चलना। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है? क्या है पहला क्वेश्चन? दो क्वेश्चन तो हो गए। बता दो अभी ये कैसे। यदि P बराबर 2Q 2 की घात बोले जाओ, 2 की घात 3, P बराबर 2 की क्या है? घात 2 की घात 3, हाँ, पॉइंट 3 की घात 10 3 की घात 10, पॉइंट, हाँ, और Q बराबर, अच्छा जितना ही है इसका। Q बराबर का दिया Q बराबर 2 की घात 5 2 की घात 5, पॉइंट 3 2 की पावर 3, 9 की पावर 8 की पावर 1 हाँ, इंटू 7 की पावर 1। 7 की पावर यही दिए हैं दो। हाँ क्या पूछ रहा है इसका? वो तो लासा और मासा है ना, मात्रा LCM समान और HCF। मतलब अपन का तो ही निकाल ले। हाँ अपन दोनों निकालेंगे। देखो जब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ कैसे लिखा है जी? घात के फॉर्म में लिखा है। घात के फॉर्म में मतलब जैसे हमने कह दिया ना 20 और 30 का लासा निकालो, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे लिखा है देखो, अपन ऐसे तो निकाल सकते 30 दूना 60 आएगा लासा, ठीक है? जब यही इसके फॉर्म में लिख दिया जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ठीक है? तो दूना 4 पंचे 20, तो मतलब ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है? तो इसी के फॉर्म में जो लिखा है डायरेक्ट, इसी के फॉर्म से कैसे निकालते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 2 3 6, 6 पंचे 30, 5 3 15 दूना 30, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है? पहले इसको समझो। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा था कि 20 की पावर 20 और 30 का लासा बताओ, तो हम निकाल लेते कितना? 60 डायरेक्ट, ठीक? हमने शॉर्टकट बताए हुए दोनों वीडियो डाले हैं, देखें, ठीक है? तो हमने उसमें बेस बताया है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ? इसके फॉर्म में हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो इस फॉर्म में कैसे निकालते हैं? जब हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम परिभाषा भी हम लिखवा चुके हैं, ठीक है? तो देखो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? हमें क्या करना है? बड़ी से बड़ी घात लेना है, बड़ी से बड़ी घात लेना है, और क्या करना है? और सबको लेना है। किसको लेना है? सबको लेना है, सबको लेना है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ ले लेंगे 2 की पावर बड़ी घात, किसकी है? 2 इंटू, अब 3 है, कोई 3 है इसमें, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब 5 है, 5 दोनों में है, और नहीं भी होता तो ले लेते, 5 की पावर 1 है दोनों में, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूना 4, 12 और 12 पंचे आ गया ना 60, ये आया था अपना 60, ठीक? तो ये क्या है? इसकी फॉर्म में दिया है, ठीक है? जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी से बड़ी घात, और जब एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ, जब हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, इसका 2 की पावर 2 इंटू किसकी? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और दूसरा क्या है? अरे यहाँ तो 5 की पावर अकेली है ना, 5 की पावर 1, और दूसरा क्या दिया है? 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। देखो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एचसीएफ मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। तो लासा में हमने बताया बड़ी से बड़ी घात लेना और सबको लेना है, ठीक है? अब लासा में क्या होता है? मासा में कि क्या करना है? जो दोनों में कॉमन है उसको लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको लेना ही नहीं है, ठीक है? पहली बात तो 2 है इसमें, 2 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 3 इसमें अलग है, इसमें नहीं है, तो इसको हमें लेना ही नहीं है, ठीक है? तो दोनों में जो कॉमन हो उसको लेंगे, तो 2 की पावर 2 लेंगे, और 5 कॉमन है इसमें, 2 की पावर 2 ना 5। हाँ बता रहे, 2 इसमें कॉमन है दोनों में, 5 भी कॉमन है, दोनों को ले लेंगे, जो कॉमन है उसी को लेंगे, बाकी किसी को नहीं, ठीक है? अब क्या करेंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो किसको लेंगे? इसमें कम घात वाले को लेना है, किसकी? कम घात लेने वाले को, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, इसका क्या हो जाएगा? मासा। मतलब इसका मासा क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, 10 ही तो आएगी। यदि 5 लेते हो तो 5 भी विभाजित करती है, लेकिन छोटी है वो, इससे बड़ी तो 10 है ना। 10 दूना 20 और 10 30 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे इसको कर लेना है,
बस सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, पहले तो सबको लिख लेंगे, किस किस को, जो है सबको, और कोई तो नहीं है, अब तो नहीं है कोई, 2 है, 3 है और 7 है। अब हमने कहा था 2 की पावर यहाँ 2 लगी है, 3 लगी है, यहाँ 5 लगी, तो किसको लेंगे, 5 वाले को लेंगे, तो 2 की पावर 5, ठीक है। अच्छा 3 में कितने की है, एक में 10 लगी है, एक में 1 लगी है, तो किसको लेंगे, 10, बड़ी से बड़ी घात एलसीएम में, ठीक है। और 7 की पावर 1 है तो 1 ले लो, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, एलसीएम। अब मासा निकालो एचसीएफ। एचसीएफ क्या करोगे भैया, दोनों में हमें क्या चाहिए, कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 ले लो, 3 है, 3 ले लो। अब आई बात किसकी, घातों की, तो 2 में किसकी घात लेनी है, कम से कम घात, तो 3 घात ले लेंगे, ठीक है। और 3 में किसकी कम है, 1, 3, तो इसका आंसर एचसीएफ में ये वाला आएगा, ठीक। नोट करो उसको, समझ में आया कि नहीं आया। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल बनाने के लिए पूछ लेता है ये बंदे, क्योंकि ऐसा निकालना तो सबको आता है, 20 और 30 का लासा, है ना। जब शुरुआती वाले बच्चे होते हैं तो 20-30 का लासा निकाल लेते हैं कैसे भी करके, काट पीट के, वही वाला नियम लगा के, कानून वाला, है ना, वर्णखंड विधि से निकाल लेते हैं। लेकिन जब उनको कह दो ऐसे में बताओ, तब क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको बताने के लिए। आज क्यों नहीं आए वो तुम्हारे साथी, गाँव चले गए, गाँव बहुत घूमते हैं, घूमने आए करो, रात के चले जाएगा, सुबह आ जाए करो, 3 बजे तक आ जाए करो लौट के। बारिश चल रही है, शनिवार शाम को निकल जाएंगे, सोमवार और का शनिवार निकल जाएगा, संडे की छुट्टी रहे। क्या पूछा था इसने पहले क्वेश्चन में, एलसीएम ऑप्शन मिल रहा है कहीं, उसने ऑप्शन क्यों कर रहे थे, एचसीएफ भाई साहब, तो एचसीएफ पूछा था, 2 की पावर 3 into 3, आंसर बोल तो धरो, भाई साहब ग्रुप में डालिए पीडीएफ, हाँ डली है, ग्रुप में नहीं डली भाई साहब, डली है, नहीं डाली यार, नहीं डली, नहीं डाली, जब वाली ने बहुत पहले हमने जे नहीं आपने डली, वो वाली डाली, जे नहीं डली है, उसमें डाउनलोड कर लो ना नेहा, डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी एसडी यादव। देखो आपने एसडी यादव नहीं है तो भेजिए, सही बात है। जब भेजी थी भाई साहब, जब चलाती पहले हाँ। की जगह, उसके पहले भेजी थी, अभी ये तो नंबर सिस्टम मत की डली है उसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन, अभी भी तो पेपर और सही आ सबसे बड़ी रहा संख्या ज्ञात कीजिए, हाँ जो क्वेश्चन है वह है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जो 200 और 320 को, जो 200 और 320 को और 320 को पूरा पूरा विभाजित करें, पूरा पूरा विभाजित करें, पूरा पूरा विभाजित विभाजित करें, विभाजित करें। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, लासा के मासा, बस इतना बताओ, लासा भाई साहब, लासा। और परिभाषा क्या लिखी है लासा की, परिभाषा रात की बड़ी से बड़ी बड़ी मासा संख्या से वो परिभाषा, बड़ी से बड़ी संख्या मासा होती है हमेशा, क्या होती है, मासा, ठीक है, मासा। उन्होंने वीडियो नहीं देखा है इसलिए, ठीक है, उसमें बताया गया सब कुछ, परिभाषा है, सब कुछ है। डेफिनेशन भी तो देखो लिखी है। अब क्या कह रहा है, 200 और 300 के बीच होनी चाहिए वो, 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करे, मतलब ऐसी संख्या चाहिए हमें जो 200 को विभाजित करे और कितने को, 320 को। तो हमको निकालना है इसका क्या, मासा। तो मासा निकालने की हमने 2-3 विधि बताई थी। सबसे पहले विधि थी क्या, अंतर विधि। अंतर विधि से इसको घटाए कितने बचेगा, 120। क्या 120 दोनों को विभाजित कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इससे छोटा ले लो। अब इसको तोड़ेंगे तो 4 × 12 टूटेगा, एक को 30 कर लो, एक को 40 कर लो, या फिर ऐसे कर लो 40 × 30, यही तो होगा, इसको गुणनखंड यही तो होंगे,
या कर लो 60 दूनी 120, है ना, यही तो होंगे। हमने बताया था या तो यही मासा होगा या फिर क्या होगा, इसके कोई गुणनखंड मासा होंगे। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगना है। बताए गए हैं 10, 20, 16, 10, 40। 20, 16 40 16 और 40, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले जब पूछ रहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले ऑप्शन उठाओ 40। 40 का इसमें भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो आंसर आपका 40 सही है। लेकिन यदि पूछता कि इन दोनों को मासा बताओ, खाली पूछता है इन दोनों का मासा बताओ, तो कैसे निकाल लेते? दूसरी विधि भी अपने पास, 200 का भाग लगा देते किसने में, 320 में। ये भाग विधि से निकलता है। यहाँ पर देखो कैसे करते हैं इसको, 200 एकम 200, ठीक है, हटा लो, कितने बचेगा 120। अब 120 का भाग किस में लगाओगे, 200 में, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार 120, ठीक है। अब कितने बचेगा 80, ठीक है। अब 80 का भाग किस में लगाओगे, 120 में, ठीक है, 8 एकम 8। अब कितने बचेगा 40। अब 40 का भाग किस में लगाओगे, 80 में, 40 दूना 80, ये आ गया, काम हो गया, आ गया 40। क्या निकलता है, जे निकलता है, जे लास्ट में। यदि तीसरी संख्या होती ना, तो तीसरी संख्या में भी 40 का भाग और लगाते, तब वहां से कट के आता जो वहां से। ये भाग विधि है, ये भाग विधि बताया है, ये अंतर विधि है। ये क्या है, अंतर विधि है। और एक और विधि बता दें, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे तुम। कैसे निकाल सकते थे, देखो, गुणनखंड विधि से 200 और 320 है, इसको देखो, इसको क्या करते, 2 से काटते तो कितना आता 100, इसको 16 दूना 32, इसको 2 से और काटो 50, 80, इसको 2 से काटो 25, इसको 40, ठीक है। अब और कटेगा क्या, 2 से, दोनों कटने चाहिए। अच्छा 5 से कट रहे हैं, अब दोनों हमेशा दोनों कटने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 से काट दो बोले 40 तो कट रहा है, ऐसा नहीं करना है। अब 5 से काटना है, 55, 25 पनट्टे 40। अब देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, ये आ गया तुम्हारा पास। एक ये विधि है जो गुणनखंड विधि होती है, मतलब एक संख्या दोनों को करनी चाहिए। हाँ, दोनों कटते जाना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं करना जैसे पहले करते थे कि यहाँ 2 से 40 को काट लो, फिर 50 को बाद में काट लेंगे 5 से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब दोनों जो कटेंगे और जहाँ से दोनों नहीं कटे तो वहां से समाप्त कर देना है, लीला समाप्त वहां से, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है, ये अंतर विधि है, और ये आपकी भाग विधि है। और सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ये वाली भाग अंतर विधि, है ना। तीनों से निकाल सकते हैं हम, 3 विधि से हम भाषा निकाल सकते हैं। और किसी ने तो लगाए नहीं होंगे फिर आगे, उस दिन एक सवाल बताया था, छुट्टी कर दी थी। हमने लगाए थे 16 तक लगाए, लगा लिए थे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, 16 तक लगा लिए थे। बताओ 16 तक कौन नहीं बना था, कहाँ लगे? हाँ, कहाँ लगे? कितना हो ना, ये YouTube पे डले हैं, तुम देख लेना, ठीक है। पहली क्लास और दूसरी क्लास नोट कर लेना, लगा लेते भाई से, ठीक? उसमें पूरा मतलब 1 घंटे में पूरा बेस बताया है सब कुछ का, लासा क्या है, मासा क्या है, उसकी परिभाषा सब कुछ बताया है। मतलब 1 घंटे में मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है बस, बाकी सब बेस बताया है उसका पूरा। तो देखिए जब तक बेस दमदार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हो गया नोट, चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ, अगला। बोला हाँ हम बता रहे हैं भाई, हाँ एक व्यक्ति के पास क्रमशः हाँ 10, 15 हाँ। और 20 मीटर लंबाई, एक व्यक्ति के पास हाँ, क्रमशः 10, 15 क्रमशः 10, 15 हाँ और 20 लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं, हाँ। वह तीनों लोहे की छड़ों में छड़ें हैं, हाँ। वह तीनों छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। छड़ों में बराबर लंबाई की हाँ टुकड़े काटना चाहता है। हाँ। टुकड़े, हाँ वह बिना काटना कुछ बर्बाद किए चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए, वह बिना
कुछ बर्बाद किए, कुछ बर्बाद किए, बर्बाद किए। हाँ, उसमें से कम हाँ, से कम, बर्बाद किए उसमें से कम से उसमें कम से कम से कम, कुल कितने टुकड़े काट सकता है? कम से कम, कम से कम कितने टुकड़े काट सकता है, कितने टुकड़े काट सकता है, टुकड़े काट सकता है, काट सकता है। तो टुकड़ों की संख्या बतानी है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे या लासा निकालेंगे, ये बताओ। भाई साहब हाँ। मासा निकाल रहे हैं पहले। पहले मासा निकालोगे, तो मासा कैसे निकाल लोगे, 10, 15 और 20 का। तो हमारे हिसाब से मासा क्या आना चाहिए, ऐसी है, तो क्या आएगा, 9 आए, 5 आएगा। अच्छा 9 का भाग जाता है क्या, बुद्धि खराब है। मासा कैसे निकालोगे, हमने बताया था, नहीं मालूम है तो सबसे जो बड़ी है उससे जो छोटी है उसका अंतर कर लो, कितने आएगा अंतर, 5, अंतर 5 आया। या तो यही मासा होगा या इसका कोई गुणनखंड मासा होगा। यदि 5 ना आता तो क्या आ जाता, 1 आता फिर, एक आता। क्योंकि 5 की और गुणनखंड होती ही नहीं है, 5 एकम 5 होता है बस, ठीक है। अच्छा 5 आया अंतर, यहाँ देखो अब 5 का भाग इसमें लगाओ, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें भी जाता है, तो एचसीएफ क्या होगा, 5। 5 का पूछा है, टुकड़ों की संख्या पूछा, कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो टुकड़ों की संख्या पूछी है, जब टुकड़ों की संख्या पूछे, टुकड़ों की संख्या पूछे तो क्या आंसर आना चाहिए, 10, 15 और 20। तो बटे में क्या कर दो, 5 का भाग इसमें लगाओ, 5 का इसमें, इसके कितने टुकड़े, इसके कितने टुकड़े, तो सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 3 15 और 5 चौका 20, कितने हो गए, 5 4 3 7 2 9 टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, इसमें कंफ्यूजन होती है, 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। संडे की बात है, शनिवार को ना भाई कब पढ़ाओ? क्या शनिवार मालूम नहीं है, भाई संडे को संडे तो 1-2 दिन बाद हुई थी क्लास अपलोड, और संडे का वही ले ले फिर काटा उसको बीच से काटा, फिर क्लास 1 डाला, क्लास 2 डाला, तब जाके अपलोड हुआ। हां 20 अपलोड नहीं हुआ, मिनट के बाद आती है अलग। हाँ काटना पड़ा ना फिर उसको, क्लास अपलोड कहते हैं कि अगर तो हाँ काटना पड़ा था फिर क्लास, तो जा नहीं रही थी। भाई तीन- तो पॉइंट तन बारे नहीं समझ में आता, क्वांटम वाले सब बता रहे हैं। और हम गोल कर दें तो अगर तुम्हें देखो बनते जाए तो गोल करते जाओ। 9 तक 9 में बता दो भाई। अब ये बटे वाला आ गया, बटे वाला, एक जवाब और 6 बार बता दो, हाँ, बटे वालों बन गए। तो बन गया था, तुम्हें बन गया था, बताओ नहीं कौन सा बताएं। चौथा बता रहे, क्या है चौथा, सब बताओ भाई, सब कर बाद में हमारे साथ सब बताते जा रहे ठीक है, लगा हैं, लो, है ना? सब लगा दो। सबका सर, समझना। और लेकिन एक बार नहीं 2 बार रूम पे भी लगाना है तुम्हें, अगर मैथ सीखना है तो हकीकत में, ठीक है। नंबर बताओ चौथा, हाँ क्या है उसमें, सेंटीमीटर में हाँ वह संभव रकम, सेंटीमीटर का लिखा है। अच्छा सेंटीमीटर में, वह संभव बृहत्तम लंबाई, वह संभव, बृहत्तम लंबाई, बृहत्तम, बृहत्तम का मतलब जानते हो, अरे लघुत्तम का विलोम है जी, लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, बृहत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना। वह सेंटीमीटर, वह संभव बृहत्तम मान, नहीं, हाँ। लंबाई जिसका प्रयोग, लंबाई, जिसका प्रयोग हाँ जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, प्रयोग 495 सेंटीमीटर, हाँ कोमा 900 सेंटीमीटर 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए, को ठीक ठीक, मापने के लिए हाँ ठीक ठीक मापने के लिए, मापने के लिए, हाँ, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता सकता है। है, मतलब ठीक ठीक मापने के लिए बड़ा से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या निकालना है तुम्हें, ऐसी है। एचसीएफ निकालना है, निकाल पाओगे बताओ। 495 900 और सब सेंटीमीटर में ना, एक बार चेक कर लो, सेंटीमीटर में ठीक है। 495 और 900 और 1665, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा
ठीक, मासा से निकलेगा कि कितना बड़ा से बड़ा कंटेनर होना चाहिए जो सबको माप दे। ठीक, मासा कैसे निकालोगे अब बताओ? अब करोगे गुणनखंड क्या? अब करोगे क्या है? तो क्या करना है? अंतर विधि चलना है। अब क्या चलना है? अंतर विधि। इसका अंतर निकाल लो। कितने हो गए? 9 7 16, 765 बचेगा। 765, 765 में इसका भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी है ना। इसका क्या कर लो और काट लो, 5 से काट ले। 5 से कटेगा और किससे कटेगा जी? 6 से कट जाएगा। अच्छा 6 5 11, 11 और 7 कितने होते हैं? 18। 9 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना। 6 से कट जाएगा क्या? 6 से कटना चाहिए भाई भाई साहब, साहब। बड़ा है क्या? अरे 18 है लेकिन किससे कटेगा? 6 से कटेगा कहता, ये बता दो मुझे। 18 योग आता है भाई, 9 से कटेगा। मतलब जब 2 से कटेगा तो यहाँ क्या होना चाहिए? इकाई सम संख्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 5 है। तो 5 क्या होगा? इसको 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, कितने बचे? 2, 5 25, 5 3 15। 153 ऑप्शन है क्या? अच्छा पहले रुक जाओ, 153 कोई कटेगा क्या? 15 3 45 नहीं कटेगा। ऐसे कर लो, 5 3 15 और 15 15 75 76 नहीं कटेगा। अच्छा 153 को और ब्रेक कर सकते? 5 3 8 1 9, 3 से काट लें, 3 5 15, 3 एकम 3, क्योंकि 17 कितने से काटा है? 17 3। यहाँ 5 गुणा में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये 765 आया था ना, 5 से गुणा किया कब आएगा उतना। अब इसमें क्या होगा? 17 3, यहाँ 3 से काटा है तो 51 से कटता है क्या? इसको चेक करो, बताओ कटता है क्या? अरे ये देखो 5 1 6, 9 5 14 15 16 17 18, मतलब 6 से कटने का संभावना है ना। देखो यहाँ पढ़ो 17 3 51, 17 3 51, 17 दूनी 34, 17 दूना 34, कितने बचेंगे? 5 यहाँ बचेंगे, 1 15 और 155 नहीं आता है 17 के बाहर, है ना, नहीं आता है। तो देखो अब देखो, अब इसको कर सकते हैं 17 3 51 ऐसे काट सकते। ऑप्शन बताओ जरा एक बार। ऑप्शन हाँ ऑप्शन लो 15 हाँ 25 हाँ 35 हाँ 45। 45। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक देखो यहाँ पर। पहले तो ऑप्शन में चले जाना, हम निकाल तो देंगे एक लाइन निकाल लेंगे भाग विधि से लेके, ठीक है। अब भाग विधि से भाग विधि से क्लियर आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो यहाँ पहले दिमाग कैसे लगाना है? 5 6 6 12 12 6 18 अंकों का योग कट रहा है, कितने से कटेगा? 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक। अच्छा 900 जी 9 से कट जाएगा, क्लियर है। 5 4 9 और 9 9 से कट जाएगा। 9 से कटने वाला ऑप्शन देखता है कोई? बताओ। 9 से कटे वाला 45 दिखा दो। 45 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 ही करेक्ट आंसर होगा, लेकिन जब तुम्हें लगाना पड़े। वैसे तो आंसर तुरंत मिल गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बड़ा से बड़ा देख लेना है, ठीक है। यहाँ चेक कर लेना है 6 6 12 5 12 6 18 अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो 9 से कट जाएगी, और 9 से कट जाएगी तो जे भी कट रही, जो भी कट रही, जे भी कट रही, तो मासा भी तो उसका 9 से कटने वाला तो आएगा। या तो फिर देख लो 495 का भाग लगा लो, कितने में? इससे बड़ी वाली में लगाते हैं हमेशा, सबसे छोटी का उससे बड़ी वाली में ही लगाते हैं पहले भाग, ठीक है। वो में लगा है, फिर जब अभी हाँ जब इसमें आ जाएगा फिर इसमें भी लगाएंगे, अभी ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट आंसर। इसलिए कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले ऑप्शन पे देखा कर। 495 दूना तो ज्यादा हो जाएगा, 495 10 में से 5 गई 5, यहाँ कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 8 4 405 यहाँ हो जाएगा ना। 5 5 10 की 0 और 9 1 10 4 1 5, ठीक है 405। अब 405 का भाग किस में लगाएंगे? 495 में। तो एक बार जाएगा 490 0 90 आएगा। अब 90 का भाग किस में लगाओगे? 405 में। 9 पना 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार काट लो, 9 चौका 36 5 10 में से 6 गई 4 45, ठीक है। अब देखो यहाँ काटो, अब किसको उतारेंगे? 90 को।
45 दूना 90, यहाँ आ गया 45, ठीक है। यहाँ 45 आया है अभी मासा। अभी एक संख्या बची हुई है, अभी 45 का भाग इसमें लगाएंगे। अब 45 का भाग किसमें लगाएंगे? 1665 में। अच्छा 45 दूना 90, 45 की कितने होते? 5 की 15, 150 बार चला जाएगा। 5 की 135 होते भाई साहब। 5 की 15 और 4 की 12, 1 13, 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा। 7 पना 35, काट के देखो, 7 पना 35, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 29, 30, 31, कट गया पूरा। तो मासा क्या आया? 45, ठीक। यही सबसे अच्छी विधि है। तो नहीं तो फिर सबसे अच्छे ये है कि दिमाग लगा के थोड़ा सा इसका आंसर लगा सकते थे। बड़ी से बड़ी पूछ रही तो फिर 45 की बात है। बड़ी से बड़ी तो होती ही है, वृत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी ही होती है। छोटी बस पूछो तुम्हें तो- इसका ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं कहाँ है, कितनी है। छोटी पूछो तो 15 लगा दीजिए, 15 में एक बार चेक कर लीजिए अगर जा रहा हो तो। छोटी क्यों पूछेगा वो? छोटी नहीं पूछता है कभी। जब मासा होता है तो हमेशा बड़ी ही से बड़ी संख्या होती है। और ऐसा नहीं है 15 भी आंसर आ सकता था, आने के लिए तो क्या है, आ सकता है। समझ में आई बात? इसको सीख लेना नेहा, अच्छा है जी। भाई साहब हाँ। ये ऑप्शन ना होते, एक कटत होते तो फिर 15 याद होते। हाँ 15 आ जाता आंसर। यदि 45 ऑप्शन ही ना देता तो आ सकता था, क्योंकि 5 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 5 से तीनों संख्याएं कट रही हैं। 5 से कटने का रूल क्या होता है? इकाई का अंक 0 या 5 हो जाए, या तो 5 ही चाहिए उसको इकाई के लिए, या फिर क्या चाहिए? 0 चाहिए। इसलिए कहते हैं अनिल मोबाइल रख दो, नहीं तो फिर हम ले लेंगे, ठीक है। बनेगा ना जी विभाग विधि? इसमें भी दिक्कत हो तो बता देना, एक बार फिर से समझा देंगे अच्छे एक से। जवाब भाई से बता दो। हाँ जी। यदि ए बी का महत्तम समांतर, अब 5 को कहाँ पूछ? यदि, अरे एक लाइन से पूछते जाओ, एक और जो बन जाएगा उसको ना पूछो, ठीक है। 1/2, हाँ 1/2, होमवर्क हाँ 3/4, 3/4, होमवर्क हाँ 5/6, 5/6, होमवर्क 7/8, 7/8, होमवर्क 9/10 9/10 का महत्तम समापन का मासा निकालना है। बताओ अनिल, सूत्र बताओ जल्दी से हमें। इसका सूत्र क्या बताया था? मासा ऊपर बराबर। वाले को मासा निकाल लो, नीचे वाले को लासा निकाल लो। बहुत बढ़िया। तो हमने इसका सूत्र बताया था, मासा बराबर जब बटे में होती है तो क्या करते हैं? तो ऊपर अंश का क्या निकालते हैं? अंश का जो पूछा है वही मासा, और जो नहीं पूछा है वो नीचे वाले का हर का निकाल लेंगे, हर का निकाल लेंगे, लासा। लासा। ठीक है। अब संख्या देखो, इसका 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 मासा निकालना है। हमने बताया था कि जहां पर अभाज्य संख्या आ जाए वहां मासा हमेशा क्या होता है? एक होता है, क्योंकि मासा इसके अलावा देखो, इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबको विभाजित कर दे, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करेगी। अगर यहाँ से देखो, अगर 3 लेते हैं तो 3 तरफ का 9 तो कट जाएगा, 7 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ काम गड़बड़, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? एक बटे। अब इसका लासा निकालो। 120। लासा कैसे निकालोगे? या तो तुम ऐसे निकाल लो, 10 का पहाड़ा पढ़ लो, 10 एकम 10। इससे देखो क्यों भैया तुम चले जाओगे? बोलते हाँ हो जाएंगे तुम्हारे समय, लेकिन इससे पूछो भैया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 दूना 4, 4 का भाग नहीं जाता है 10 में। तो भैया और आगे बढ़ जाओ, 20 ले लो, 20 ले लो। इसका तो काम हो गया था। इसको देखो 4 5 20, कहते हैं हम चले जाएंगे। अब भैया जी आगे 6 वाला बोले हम नहीं जाएंगे, तो भैया और आगे चलो 30 ले लो। अब 30 वाला कहता हाँ अब सही है, अब तुमने सही काम किया है। अब 8 वाला कहता है भैया हम नहीं जाएंगे तुम में, तो क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। 10 चौका 40, तो 40 क्या है? 40 क्या होगा? 8 5 40, 10 चौका 40 और 6 चौका। अब नहीं जाएगा, और आगे बढ़ो। अब कहते हैं हम नहीं जाएंगे, तुमने 40 ले लिया, ठीक। तो और आगे बढ़ो, 50 में तो वैसे नहीं जाना है, 60 ले, ठीक, 60 ले। 60 में जाएगा तो इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, ठीक है। तो 60 से और आगे ले लो, 60 दूना 120 ले लो। अब देखो चेक करो, इसका चला जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका चला जाएगा, इसका देखो 4 3 12, यहाँ 4 दूना 8 होता है ना, 4 से काटेंगे
4 3 12 12 और 2 से काटेंगे 15, मतलब 120 करेक्ट आंसर है अपना। क्या है? 120 करेक्ट आंसर है, लासा होगा इसका। ठीक, जब ऐसी कंडीशन आए मासा पूछे तो मासा ऊपर का और नीचे का क्या निकाल देना है, लासा निकाल देना है, सीधी बात। जवाब बता दो। क्या हो गया? बनना तो जवाब। इसका लासा निकालना है तो लासा के लिए और क्या बताया था तुम्हें? 2 4 6 8 और 10, या तो तुम ऐसे कर सकते 4 6 8 और 10, ऐसे ही करना पड़ेगा। इस वाली विधि से भी निकाल सकते तुम, या तो इस वाली विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल सकते तुम लासा, निकाल सकते ना, इससे भी निकाल सकते। लेकिन सबसे अच्छी यही है कि पहाड़ा पढ़ते जाओ आगे। हमेशा किसका पढ़ना है? बड़ी संख्या का। नहीं आता है तो भाई नहीं आता है तो और अच्छी बात है फिर तो तुम्हें, है ना। जिसकी कमी पढ़ते जाओ फिर वैसे गुणा करते जाओ। जैसे देखो, जैसे लासा निकालना था 1 2 4 6 और 8 और 10 का। देखो अब यहाँ देखना कैसे निकलेगा लासा। यहाँ से देखो दिमाग लगा के कैसे निकलेगा। ये कितना होता है? 5 दूना 10 होता है। ठीक, यहाँ देखो 10 होता है, 10 को हमने लिख लिया, ठीक है, गुणा में। अब इससे पूछा क्यों भैया तुम चले जाओगे? बोले हाँ 2 मौजूद है, हम चले जाएंगे। इससे पूछा, बोले हम 2 दूना 4 होते हैं। क्या होते हैं? 2 दूना 4। 1 2 तो मौजूद है, लेकिन 1 की क्या है? कमी है, अभी कमी है ना, तो 1 2 को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, इसका काम खत्म। अब ये कहता है 6, भैया हम 3 और 2 से मिलकर बने हैं, तो 2 तो इसमें मौजूद है, किसकी कमी है? 3 की, तो 3 यहाँ बढ़ा लो। अब 8 से पूछते हैं भैया, वो कहता है 4 दूना 8 बने हैं हम, मतलब 2 दूना 4, 3 बार 2 होना चाहिए हमारे लिए, तब हो पाएगा काम। हम पूछते हैं भैया 1 और 2 है हमारे पास, 1 की क्या पड़ेगी? कमी, तो 1 और गुणा करवा लो। लो अब कर लो, 5 दूना 10 दूनी 20, 60 दूनी 120, आ गया ना। ठीक, ऐसा मेथड लगाना है, ऐसा नहीं कि बस गुणनखंड करने पर वो वाली विधि लगा दो, है ना, ऐसी वाली लासा वाली। ये तो बच्चों वाला काम है, अब नहीं करना है ये वाला। ठीक है, ऐसी विधि से दिमाग लगा लगा के पूरा काम कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे इससे, है ना। चलो अगला बताओ। अगला ये सूत्र लिख लो, मासा बराबर का लिखवाया है, और लासा बराबर भी लिख लो। लासा बराबर जब निकालोगे तो अंश का क्या निकालोगे? अंश का लासा निकाल लोगे, और नीचे का क्या निकाल लोगे? मासा। हर का क्या निकाल लोगे? ऊपर का लासा निकला है तो हर का क्या निकाल लोगे? हर का मासा निकालना पड़ेगा। लासा बराबर और मासा बराबर 2-3 सूत्र बताए थे तुम्हें कल, बताए थे ना पिछली बार, दोनों क्लासों में लिखे हुए हैं, तुमने नहीं देखी होगी शायद, है ना क्लास। ठीक है, देख लेना तुम कल, यूट्यूब पे डली है वो तो हमेशा के लिए है, चाहे जब देखना, फ्री है, दिक्कत है। तो नहीं देता वो हो गया ना नोट? रोजा बाजी जो लिखो है अनिल तुम्हारे पास, दोबारा हाँ दोबारा लिख लो। अब जो जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी वहां लिखते जाएंगे, है ना। इतना सुख दिमाग लगाना है। बोले मासा निकालना है तो ऊपर वाली का मासा निकाल दो, नीचे का लासा, ठीक है। और जब लासा निकालना है तो ऊपर का लासा निकाल दो, नीचे का मासा निकाल दो, बस सीधी बात। एक बात याद रखना है, लासा पूछा है तो ऊपर वाली का लासा निकालना है, नीचे वाली का मासा निकाल देना, बस। दो ही तो होते ही है, मासा और लासा, बस। अगला बताओ। अगला हाँ यदि ए बी का हाँ, यदि महत्तम समापवर्तक, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक, ए बी का महत्तम समापवर्तक समापवर्तक, पुस्तक GCD GCD पुस्तक बंद हाँ 12 हो और 12 हो और और A, B धनात्मक पूर्णांक A, B धनात्मक पूर्णांक हो धनात्मक पूर्णांक हो तथा तथा A बड़ा B से, A बड़ा है B से, B से, B बड़ा है 12, B बड़ा है C से, 12
अच्छा, बी बड़ा है 12 से है, तो वो तो हाँ ए कॉमा बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? ए कॉमा बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? क्रमशः क्या होंगे? क्रमशः क्या होंगे? क्या होंगे? ऑप्शन बता देना जरा यहाँ पर।